अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। यहाँ मैं अपना दोनों नंबर स्पष्ट कर चुका हूँ। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल शशि भूषण कुमार, दूसरा चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर से आपका क्रांतिकारी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले क्लास में मैं नक्शा पैमाना की बात आपसे कर रहा था और नक्शा पैमाना के अकॉर्डिंग ही जमीन की मापी की जाती है। नक्शा पैमाना को जब तक आप नहीं समझते जमीन की सही माप आप नहीं कर सकते। पहले मापी करने के लिए नक्शा पहले आपके हाथ में होता है और उस नक्शा को आप उस नक्शा पर बारीकी से देखते हैं कि इस पर किस पैमाने पर यह नक्शा बना हुआ है और उस पैमाना को देखने के बाद उसी के अकॉर्डिंग आप जमीन पर मापी करने चलते हो। कारण कि हम लोगों के पास जो औजार है, अमानत संबंधी जो भी औजार है मापी करने का, वह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है और उसी से नक्शा के सारे पैमाना की माप हम बारीकी से कर लेते हैं। लेकिन उसका तरीका है, पैमाना समझोगे, पैमाना के अकॉर्डिंग मापने आएगा, फिर मापी करोगे। तो पिछले इसका हम 3 वीडियो आपकी सेवा में दे चुके हैं। नक्शा पैमाना भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 2 और भाग 3 का जो नक्शा पैमाना हमने लिखा, उसी पैमाने को उसमें हम फीट गुनिया से नक्शा को मापी करके दिखा रहे थे। फीट गुनिया से मापी करने की बात कर रहे थे। अब उसी पैमाने को हम कड़ी गुनिया के आधार पर कैसे मापें, मीटर गुनिया के आधार पर मीटर गुनिया लेकर उसी पैमाने को कैसे बारीकी से माप करें, इसका भी अलग अलग वीडियो आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपके पास कोई भी गुनिया हो, आप उससे आराम से मापी कर सकते हो। तो चलो अभी देखते हैं कि जो नक्शा पैमाना है, उस नक्शा पैमाना को कड़ी गुनिया से कैसे मापें। तो चलिए लिखते हैं नक्शा पैमाना। नक्शा पैमाना इसका भाग 4 अभी हम देंगे। भाग 4 और ये होगा कड़ी गुनिया से। पैमाना हो गया 1 इंच बराबर 10 फीट, 1 इंच बराबर 20 फीट, 1 इंच बराबर 30 फीट, 1 इंच बराबर 40 फीट, 1 इंच बराबर 50 फीट, 1 इंच बराबर 60 फीट, 1 इंच बराबर 70 फीट, 1 इंच बराबर 80 फीट, 1 इंच बराबर 90 फीट और 1 इंच बराबर 100 फीट। ये पैमाना, इसको हम दिखा चुके हैं फीट गुनिया के अकॉर्डिंग। 1 इंच जहां लिखा हुआ है, ये है नक्शा पर 1 इंच की दूरी आपको तय करना है और 10 फीट ये जो लिखा हुआ है, ये जमीन पर आपको चलना है थीटा के माध्यम से। ये जमीन पर चलना है। यहां भी नक्शा हो गया और ये जमीन हो गया। तो चलो यहां पर हम देखते हैं कि 1 इंच की दूरी अभी हमारे हाथ में, हम देख रहे हैं कि हमारे हाथ में क्या है, कौन सा गुनिया, कड़ी गुनिया। कड़ी गुनिया से इस पैमाने का मेजरिंग करेंगे। तो चलो कड़ी गुनिया से हम देख लेते हैं इस यूनिट को। तो 1 इंच की बात होती है, यहां पर लिखते हैं 1 इंच बराबर 5 जरीब या 5 चेन।
5 चेन, 5 चेन में क्या होता है, एक चेन में 100 कड़ी होगा, तो 5 चेन में 5 गुना 100 बराबर 500 कड़ी, 500 कड़ी। ये तो स्पष्ट है। 1 इंच में 500 कड़ी होते हैं, यहां पर स्पष्ट किया गया। 1 इंच में 5 चेन, और जब 5 चेन होंगे तो एक चेन में 100 कड़ी, तो 5 चेन में 500 कड़ी होंगे। अब यहां जो भी 1 इंच लिखा हुआ है सब के बदले में 500 कड़ी आपको डालना। एक फोटो बना लेते हैं मापने के लिए। एक फोटो बनाया, एक फोटो बना लिया, ये आयताकार है। अब यहां पर इस नक्शा पर हमने मापा कड़ी गुनिया से, ये 500 कड़ी है। और यहां पर 250 कड़ी, 250 कड़ी ये मापी किया हमने। कड़ी गुनिया से नक्शा की माप हमने की। जमीन पर लंबाई के बदले क्या देंगे, और चौड़ाई के बदले क्या देंगे। यहां लिख लेते हैं लंबाई, और चौड़ाई के बदले क्या देंगे, चौड़ाई। चलो अब यही देखना है हम। तो हम लिखेंगे एक, अब यहां पर 2 पार्ट कर लेते हैं। नक्शा पर कड़ी गुनिया से, कड़ी गुनिया से मापी गई दूरी, मापी गई दूरी। यहां पर जमीन पर फीता से मापी गई दूरी। अब देखो यहां पर नक्शा पर हम कड़ी गुनिया से माप रहे, 1 इंच हमेशा 500 कड़ी, 1 इंच जैसे मापेंगे 500 कड़ी। यहां स्पष्ट कर चुके हैं 500 कड़ी नक्शा पर मापी हमने किया। इसके बदला में देना कितना है, 10 फीट देना है। फीता से जमीन पर कितना दे देंगे, 10 फीट, 10 फीट। एक कड़ी में कितना देंगे, 10/500, 10/500। और 250 कड़ी में, 250 कड़ी में कितना देंगे, 10/500 गुना 250। अब यहां पर 1 जीरो से 1 जीरो कटा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट गया यहां 50 25, मतलब 5 कड़ी, 5 फीट, 5 फीट। चलो अब यहां देखते हैं 500 कड़ी, 500 कड़ी के बदले में कितना देना है, 10 फीट। और 250 कड़ी के बदले में कितना देना है, 5 फीट। क्षेत्रफल कितना देना है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 10 गुना 5 बराबर 50 फीट स्क्वायर, या वर्ग फीट कहिए, फीट स्क्वायर या वर्ग फीट आपको 50 फीट स्क्वायर। चलिए अब इसको एक पैमाना तो हमने देख लिया, ये 1 इंच बराबर 10 फीट। अब यहां देखते हैं 1 इंच बराबर 20 फीट, 1 इंच बराबर 20 फीट। यहां रख दिया 20, यहां रखा
20/500 और यहाँ 20/500 गुना 250। ये दूसरे पैमाने की बात कर रहे हैं। ये कटा 50-25, 5 दूना 10 फीट, 10 फीट। लंबाई दे दिया 20 फीट। अब यहां पर लंबाई कितना देंगे? 20 फीट। चौड़ाई देंगे 10 फीट। क्षेत्रफल दे देंगे 20 गुना 10 बराबर 200 फीट स्क्वायर। 200 फीट स्क्वायर। चलो तीसरा पैमाना। तीसरा 1 इंच बराबर 30 फीट। यहां तीसरा लेते हैं। बस यही काम करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको $500 कड़ी बराबर 30 फीट। 30/500, 30/500 गुना 250। 50-25, 5-15 फीट। लंबाई दे दिया 30 फीट। चौड़ाई दे दिया 15 फीट। क्षेत्रफल बराबर 30 गुना 15। 15 किया 45, 450 फीट स्क्वायर। चलो तीसरा हो गया। चौथा पैमाना देखते हैं। 1 इंच बराबर 40 फीट। बस इसी को मिटाना, इसको मिटाना है। यहां मिटा दीजिए, लंबाई चौड़ाई मिटा। 1 इंच बराबर 40 फीट। अब इसको ले लेते हैं, यहां 40 डाल दीजिए। 40/500, यहां 40/500 गुना 250। 250, 500 दो बार में 2 से 40, ये 20 हो गया। यहां लंबाई हो गया आपका 40, चौड़ाई हो गया 20। ये फीट में होगा, ये भी फीट में होगा। 40 गुना 20, 800 फीट स्क्वायर। तीसरा पैमाना देखते हैं। बस यही काम करना है, इसी को हटा देना, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। अगला पैमाना ले लेते हैं। 1 इंच बराबर 50 फीट और 50/500, 50/500 गुना 250। 1 0, 5 से 5 कट गया, 25 फीट। अब यहां पर $50 फीट और ये होगा 25 फीट। 50 गुना 25, 25 × 125, ये रहा फीट स्क्वायर। 1250 फीट स्क्वायर ये जमीन पर देना आपको। चलो अगला ले लेते हैं। अगला है 1 इंच बराबर 60। इसी को हम बार बार आगे बढ़ाते चलेंगे, बार बार आगे बढ़ाते चलेंगे। यहां पर 60 फीट, 60, यहां 60/500 और यहां 60/500
गुना 250, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 50 25, 6 पचे 30 फीट, 30 फीट, ये 30 फीट चौड़ाई हो गई। अब यहां देख लीजिए, यहां होगा 60, यहां होगा 60 और यहां होगा 30, 60 फीट और 30 फीट यहां गुना कर लेते हैं। क्षेत्रफल हो गया 60 गुना 30, ये रहेगा फीट स्क्वायर, 74 18, 1800 फीट स्क्वायर, तो उसे दिया जाएगा। चलो आगे देखते हैं 70। अब ये अगला पैमाना होगा 1 इंच बराबर 70, 1 इंच बराबर 70, इसमें 70 देख लेते हैं। 70 बटा 500, फिर 70 बटा 500 गुना 250 बराबर 35 आएगा। यहां पर सत्तर फीट देंगे, ये 35 फीट देंगे। 70 गुना 35 फीट स्क्वायर, 7 पचे 35 और 7 3 21 और 3 24, 7 पचे 35, 7 3 21 और 3 24, 2450 फीट स्क्वायर। अब अगला लेते हैं, अगला पैमाना वह 1 इंच बराबर 80 फीट, 1 इंच बराबर 80, बस वही डालना है, दूसरा कुछ करना नहीं, वही करना है आपको। 80 यहां होगा 80 बटा 500, यहां होगा 80 बटा 500 गुना 250, रिजल्ट आएगा 40 फीट। और यहां पर देखते हैं, यहां होगा 80 और यहां होगा 40, ये फीट में हुआ। 80 गुना 40, 80 गुना 40, 8 चौका 32, 3200 फीट स्क्वायर। अब चलो आगे 90 यहां डाल देते हैं, अगला पैमाना है 90, 1 इंच बराबर 90 फीट, 90 यहां 90 बटा 500, 90 बटा 500 गुना 250 बराबर होगा 45। यहां पर हम लंबाई देंगे 90, 90 फीट, चौड़ाई देंगे 45 फीट, 90 45 का गुना, 90 गुना 45, 9 पचे 45, 9 चौका 36, 40 फीट स्क्वायर, 4050 फीट स्क्वायर या वर्ग फीट कहिए। इसके बाद लास्ट है 1 इंच बराबर 100 फीट। अब यहां पर हम लिख देते हैं, वही काम करना, 1 इंच बराबर 100 फीट और 100 बटा 500, यहां 100 बटा 500 गुना 250 बराबर होगा 50। अब चलिए यहां देंगे, जमीन पर कितना देना है, 100 फीट, और चौड़ाई देना है 50 फीट।
क्षेत्रफल 100 गुना 50, 100 गुना 50 बराबर 5000 फीट स्क्वायर। बस इस तरह से अगर पैमाना देकर आप कड़ी गुनिया का सहारा लेकर अगर काम करते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। इसी को हम मीटर गुनिया के अकॉर्डिंग कैसे तोड़ेंगे, एक और क्लास होगा जो भाग 5 होगा, वो मीटर गुनिया से इस पैमाना को कैसे मापी किया जाए, नक्शा पर मीटर गुनिया का इस्तेमाल करते हुए, जमीन पर फीता का इस्तेमाल करते हुए कैसे मापी करेंगे, इसका अगला वीडियो भाग 5 होगा, वो डालेंगे। आप फिर पैमाना संबंधी और आगे वीडियो दिया जाएगा, कारण कि शहरी क्षेत्र, बहुत सारा शहरी क्षेत्र है जिसमें भिन्न भिन्न टाइप का पैमाना नक्शा पर लिखा हुआ है, और हम सोच रहे हैं कि एक एक पैमाना का जिक्र हम इस वीडियो के माध्यम से करें, कि ताकि पैमाना संबंधी किसी तरह का उलझन आप लोगों के बीच में कभी पैदा ना हो, और बारीकी से आप मापी करके मार्केट में अच्छा खासा पैठ आप बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, यूजफुल है और लाभप्रद है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और ये दोनों यूट्यूब चैनल जो बारी बारी से वीडियो क्रमबद्ध दोनों चैनल पर जाता है, इस नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।